नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। कल चैतन्यवमी का पहला दिन था और भक्तों को मंदिरों में पूजा अर्चना करते और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देखा गया। घने जंगलों के बीच स्थित वन देवी का मंदिर गहरी आध्यात्मिक महत्व रखता है। मंदिर के पुजारियों से बातचीत में पता चला कि वन देवी को एक दयालु और स्नेहशील माँ के रूप में पूजा किया जाता है, जो अपने भक्तों की प्रार्थनाएं पूरी करती हैं। चैतन्यवमी की शुरुआत के साथ भक्तों का समर्पण और आस्था बढ़ गई है और मंदिर में मां वन देवी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के कैसली में स्थित इस रहस्यमय मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है? हॉर्नबिल टीवी भारत टीम ने इस दिव्य स्थान से जुड़ी आस्थाओं और परंपराओं का पता लगाने के लिए वन देवी के पवित्र दरबार का दौरा किया। मध्य प्रदेश भर से भक्त यहां आते हैं, एक धागा बांधने के लिए, यह विश्वास करते हुए कि जंगल की देवी उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगी। मध्य प्रदेश में एक अनोखा मंदिर जो कि हमने देखा, और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं और क्या इस मंदिर की शुरुआत है और क्या इसका रहस्य है और चमत्कारी मंदिर क्यों कहते हैं। अब हम पंडित जी से बात करेंगे, यहाँ के पंडित जी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने और जनता से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया है अब क्या मामला है और क्या इस मंदिर की चमत्कारी शुरुआत है। हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, माता जय माता दी। हॉर्नबिल में पहले तो आपका स्वागत है जी स्वागत। बताइए कि ये मंदिर क्या है और आज नवरात्रि का दिन जी। की क्या विशेषता है। जी, ये वन देवी के नाम से मंदिर विख्यात है। वन देवी का नाम, इनका नाम माता वन देवी है और ये नवरात्रि का पहला दिन है। जो भक्त लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, माता को मन्नत मांगते हैं, माता उनकी इच्छा पूर्ण करती हैं और भक्त लोग यहाँ से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। इस मंदिर का क्या मतलब, हम माने कि ये मंदिर का नाम क्या है और कैसे रहा और कितना पुराना। नाम तो वन देवी है, इनका है, वर्षों पुराना है, बहुत पुराना है स्थान है। पर भैया तिवारी जी है जिन्होंने इनका निर्माण करवाया, जिनकी कृपा हुई माता की उनके ऊपर, तो उनके द्वारा उन्होंने निर्माण करवाया। इसको चमत्कारी मंदिर कहते हैं। कैसे? तो चमत्कार यही है कि मतलब जो आते हैं उनकी मन्नत पूर्ण करती है माता। कैसे जैसे अपन समझे हाँ, जो कोई आता है कि हमारा मतलब विवाह हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे कोई भी जो कार्य, किसानी में कार्य जो होते खेती में, वो कार्य हो जाए तो माता के यहाँ दोबारा फिर आएंगे, तो दोबारा फिर आते हैं हमें यहाँ माता के यहाँ प्रसाद चढ़ाने। अच्छा, इसका रहस्य की बात करें तो ये कितना पुराना होना चाहिए। ये तो मतलब कोई कह ही नहीं सकता कितना पुराना है। पहले एक जंगल में बैठी थी पेड़ के नीचे, तो छोटी सी मड़िया गुम्मट थी, मड़िया थी, उस पर वो माता विराजमान थी। उनका आकलन नहीं कर सकते, कोई बहुत युगों की बैठी हैं वो तो। पर निर्माण इनका जागरण जो है भैया के द्वारा अभी हुआ है, 2013 में स्थापना हुई माता रानी की। हाँ, और माता वन देवी के नाम से विख्यात है। अच्छा, आज नवरात्रि का दिन है तो क्या नवरात्रि पे यहाँ पे लोग आते हैं, क्या मानते हैं और कैसे यहाँ का सब कुछ होता है। यहाँ नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पहले दिन में लोग जल चढ़ाने भी आते हैं, माता से अपनी मन्नत मांगने आते हैं, प्रसाद चढ़ाने भी आते हैं और माता की कृपा से यहाँ दिन भर रुकते भी हैं लोग। और यहाँ मेला 9 दिन लगा ही रहता है। पहला दिन है तो पहले दिन में है, और जनता बढ़ती जाएगी, लोग आते जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं माता से। और यहाँ क्षेत्र के सभी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं माता रानी के यहाँ। तो ये थी वन देवी, जिनका पंडित जी ने बताया कि वन देवी का रहस्य बहुत पुराना है और चमत्कारी है, और किस तरह से यहाँ की स्थापना और नवीनीकरण हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे मंदिर का निर्माण क्यों करवाया और इस मंदिर की क्या विशेषताएं उनके साथ घटी है, यह भी हम आपको बताते हैं। जी, माता रानी का प्रेरणा, उनकी इच्छा और जो हमें प्रेरणा उन्होंने दी, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने मंदिर का निर्माण कार्य कराया है। हमारे पिताजी की विशेष आस्था थी, क्योंकि हमारे पिताजी धर्म क्षेत्र से बहुत ज़्यादा जुड़े थे। उन्हीं की इच्छा और आस्था विश्वास के कारण ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से इस मंदिर में, छोटा सा जो चबूतरा था, चबूतरे पर आस्था विश्वास के साथ आते थे और पिताजी ने बोला भी था हम लोगों से कि मंदिर का निर्माण कार्य कराया जाए। इस विश्वास के साथ मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया है। अच्छा, इस मंदिर में अगर अपन बात करें तो
क्या लोगों की आस्थाएं हैं, आपने जो देखा होगा अभी तक में? यहाँ जो हाँ, यहाँ कुछ नहीं था। 20-25 साल पहले यहाँ कोई एक छोटा सा चबूतरा था। धीरे धीरे आस्थाएं जुड़ती गईं और हमने जो जो चूँकि पहले बताया था कि हम लोगों की जो गाय हरा गई थी, गाय हराने के कारण हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए थे। और ढूंढने के बाद जब हम लोग माता रानी ने इच्छा पूरी कर दी तो हम लोगों ने यहाँ आना जाना हर शुक्रवार के दिन चालू किया और आते जाते रहे। और इसी उसमें हम लोगों ने निर्माण कार्य कराया। फिर चमत्कारी मंदिर क्यों कहते चमत्कार यहाँ पे जो भी आता है, जो भी अभी तक आए हैं, उनकी पूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी मनोकामना पूर्ण ना हो। जो भी आते हैं यहाँ, उनकी सभी मनोकामनाएं जो यहाँ जो पन्नी या कोई धागा बांध के जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जो बांधते हैं, आस्था रखते हैं यहाँ पर, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कारण से यहाँ विश्वास बना रहता है, आत्मा का आना जाना है। और उनकी प्रेरणा मात्र से केवल सभी के आत्मविश्वास बना हुआ है, आते रहे लोग। सागर जिले के केसली के समीप 6 किलोमीटर दूर यहाँ वन देवी है और वन देवी मंदिर आज नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पे कुछ भक्त आए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर की क्या ऐसी उन्हें विशेषता लगी और आज वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। क्या कहेंगे? पहले तो मैं बोलूँगी जय माता की। आज जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन है, हम सभी नरसिंहपुर ज़िले से हैं, हम सभी को यहाँ के बड़ा अच्छा लगा है। हम लोग हर साल आते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध है देवी जी का जो मंदिर है वो बहुत सालों से बना हुआ और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। आपको आज आए पूजा की और यहाँ पर नवरात्रि का पहला दिन है तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग। क्या विशेष यहाँ पे लग रहा है आपको? यहाँ की जो शांति है, वातावरण है, वो बहुत ही प्यारा है। अच्छा, यहाँ पे वन देवी मंदिर कहा जाता है, कई माताओं का नाम अपन ने सुना है, लेकिन यहाँ पे वन देवी ये मतलब मध्य प्रदेश का पहला मंदिर है कहते हैं लोग। क्या कहेंगे? आप बताइए। आप कुछ कहेंगे? जी, तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। काफ़ी सुन रखा था हम देवी जी के बारे में, इनकी महिमा के बारे में, तो मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ। कैसा लगा आपको यहाँ पे मंदिर यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली और माँ के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। आप कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग तो हर साल आते हैं और यहाँ पे आके शांति मिलती। जब भी टाइम मिलता है, जब भी हम आते हैं यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हो? यहाँ से 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा, इस मंदिर की जैसे वन देवी कुछ लोग कहते हैं, तो आप क्या जानते हो इस वन देवी मंदिर के बारे में? वही वन देवी मतलब है, यही पार्वती जी वही है। अच्छा, हाँ। मंदिर में आने के बाद जैसे आपने ये पूजा अर्चना की, सब कुछ की, आपने भी कोई मन्नत वन्नत वाला कभी किया है यहाँ पे? नहीं, मन्नत तो अभी चमत्कारी मंदिर है। हाँ, मन्नत तो नहीं, बाकी तो ऐसे ही आते हैं, दर्शन करते हैं, बाकी मन्नत नहीं मांगते। तो ये थे एक परिवार जो कि यहाँ पर अपने परिवार के साथ कई वर्षों से आ रहे हैं। और चमत्कारी मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि पीछे मेरे जो दिख रहा है, लोग आते हैं यहाँ पर या तो धागा बांधेंगे या पन्नी बांधेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है, जिसने जो मांगा है वह यहाँ पर मिलता है। इसीलिए इसे वन देवी के साथ चमत्कारी मंदिर भी कहते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए स्टेट हेड अमृत शर्मा, सागर। भोपाल में ईद की नमाज के दौरान कुछ लोगों को फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर और वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में काले बैंड पहने देखा गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित किए जाने, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार या मुंबई में 26/11 जैसे हमलों के समय क्यों विरोध नहीं होता। सारंग ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल का विरोध बिना पढ़े समझे गलत है और यह केवल शक्तिशाली मुस्लिम नेताओं के लिए लाभकारी है, गरीब मुसलमानों के लिए नहीं। उन्होंने ईद के मौके पर असंतोष फैलाने की कोशिशों की भी निंदा की और चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य सहन नहीं किए जाएंगे। बैग लेके साड़ी लेके कौन बैग प्रियंका गांधी बैग लेके ईदगाह में था ना, ईदगाह में पहले तो काली सर सियासी रंग दिया रहा है आपको काली पट्टी। अब देखिए दिक्कत यही है, रुक जाओ सर, काली पट्टी वाले वक्त को लेके करें, रोल करें जी। काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे लोग नमाज पढ़ने,
देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। वक्फ कानून या वक्फ बोर्ड में बताइए कौन गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा है? चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। मुझे अच्छा लगता यदि ये काली पट्टी उस समय बनती जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था। ये फिलिस्तीन के झंडे। लखनऊ में आज ईद उल फित्र की नमाज सकुशल संपन्न हुई। विशेष रूप से बड़ा इमामबाड़ा मस्जिद पर मुस्लिम समाज ने नमाज के बाद देश में अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ की। नमाज में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे, जिसमें पुलिस फोर्स और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी गई। आसिफी मस्जिद इमामबाड़े में मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने नमाज अदा कराई। देश में ईद धूमधाम से बनाई जा रही है। इस वक्त मैं इमामबाड़े पर मौजूद हूँ। ईद की नमाज है वो अदा की जा चुकी है। मेरे पीछे आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो नमाज अदा करके एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। लोगों के अंदर काफ़ी उत्साह दिख रहा है क्योंकि एक महीने के बाद, रोज़े के बाद जो ईद है वो आई है। ऐसे में कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कहना भाई, ईद है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी को ईद मुबारक, सब भाईचारा बनाए रखें और बस यही कहना चाहेंगे। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे वो क्या कहते हैं ईद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? भाई ईद है आज, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है। कुछ और बुजुर्गों से बात करेंगे जो है, उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे? दादाजी, आज ईद है जी, क्या कहना चाहेंगे ईद के उपलक्ष्य में? ये तो बहुत ही खुशी का मौका है और हम लोग सब लोग मिलजुल के ईद मना रहे हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। हर आदमी जो है बहुत ही कायदे से जो है वो आया है और अपने ईद की खुशियाँ मना रहा है। अभी नमाज़ ख़त्म हुई, हम लोग नमाज़ पढ़ के अपने अपने घर जा रहे हैं। नमाज में क्या क्या हुआ? नमाज जैसे पढ़ी जाती है उसमें कुरान की आयतें होती हैं, उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये देख सकते हैं कि नमाज अदा कर चुकी है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी तैयार होकर यहाँ पर नमाज अदा किए हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अरहान हुसैन। आज ईद है, आपने नमाज अदा करी? हाँ। ईद मनाएंगे? हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अरहान हुसैन। नमाज अदा करी बेटा? हाँ। आज ईद है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद अब्बर। आज ईद है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में जिस तरीके से ईद को लेकर उत्साह है, जोर शोर से लोग ईद मना रहे हैं। तो ये साफ तौर पर ये इमामबाड़ा की ये तस्वीरें हैं। ऐसे अलग अलग मस्जिदों पर नमाज अदा करी गई और उसके बाद देश भर में ईद धूमधाम से बनाई जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया और मुल्क की सलामती, अमन, भाईचारे और तरक्की के लिए दुआ की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी
और भाईचारे का संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव टीले वाली मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने ईद और नवरात्रि की मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए, कहते हुए कि हर जगह कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। ईद के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ईद की त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई जाए। ईद का त्यौहार जहां मिठाई लेकर के, सिवैयाँ लेकर के आता है, वहीं संदेश ये भी देता है कि हमारे भारत की मिली जुली संस्कृति रही है। ये इकलौती धरती है जहां पर हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये जो खूबसूरती है, ये जो हमारा समाज एक गुलदस्ता की तरह है, ये सभी देशवासियों की यही प्रार्थना और कामना है कि इसी खूबसूरती के साथ हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, वो इस देश से साफ हों, दूर हों। साथ ही साथ नवरात्र भी 2 दिन से चालू है। नवरात्र पे आप क्या बधाई देना चाहेंगे ईद के साथ साथ? यही खूबसूरती है जहाँ पर ईद मनाई जा रही है और नवरात्र के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस भारत की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर के एक साथ मनाते हैं त्यौहार। अखिलेश जी, एक चीज और बात करना चाहेंगे आपसे। एक वक्फ बोर्ड बिल जारी किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलविदा की नमाज से लगातार लोग हाथों पे काला रिबन बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में उस बात को लेकर आप क्या मुद्दा उठाना चाहेंगे? वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थीं, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जहां से आते हैं, उस प्रदेश में आप और हम लोग ज़मीन नहीं ले सकते। जो बगल का प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, अगर हम और आप लोग ज़मीन लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। और सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि उसी प्रदेश से आए हुए उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया हुआ है हम लोगों ने। अखिलेश जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि महिलाओं को लेकर लगातार अपराध बढ़ता चला जा रहा है। महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी में, इसके क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के आंकड़े जो बताते हैं, जो होम डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं इनके, और जो दिल्ली में आंकड़े पहुंचते हैं, वो ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। यही नहीं, जो ज़ीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, इसमें ज़ीरो लॉ एंड ऑर्डर हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एयरफोर्स कैंपस में एयरफोर्स के अधिकारी के साथ ऐसी घटना घट जाए, एयरफोर्स का अधिकारी मार दिया जाए, जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस को पता था कि उसकी जान को खतरा है, उसके बाद जान। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गाय गोबर गौशाला और इत्र पर दिए गए बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा ने इस बयान पर अखिलेश यादव से यदुवंशियों से माफ़ी मांगने को कहा है। भाजपा प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने इस पर एक पोस्टर भी जारी किया है। हॉम्बल टीवी ने इस मुद्दे पर सुभाष यदुवंश से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए देखते हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंशी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, गाय गोबर गौशाला पर आपका एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव माफ़ी मांगे। आखिर ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया है जो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं आप?
आप लोगों के चैनल में भी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि गाय गोबर और गौशाला से उनको दुर्गंध आती है और इत्र से उनको सुगंध आती है। गाय करोड़ों यदुवंशियों, करोड़ों सनातनियों और करोड़ों पशुपालकों के लिए न सिर्फ पूजा और संस्कार का विषय है, पवित्रता का विषय है, बल्कि उनके जीविकोपार्जन का भी साधन है। तो ये उन करोड़ों गौपालकों का, करोड़ों सनातनियों का, करोड़ों यदुवंशियों का अपमान है और उनको बिना शर्त माफी मांगनी ही पड़ेगी इस पे। अखिलेश यादव आखिर ऐसा क्या उनमें आया होगा जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते रहे कि प्रभु कृष्ण जो है उनको अपना आराध्य बताते रहे, उसके बावजूद भी गाय पर उनका इस तरह का बयान, आखिर क्यों? क्योंकि वो अपने एक वोट बैंक को तुष्टीकरण करना चाहते हैं। उनको खुश करने के लिए ऐसा वो गाय का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, वो बोलते रहते हैं। लेकिन हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको इत्र पसंद है, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए इत्र का ताबीज जो है वो किसी मौलाना से बदवा लीजिए। और लेकिन अगर आपको गाय, गौशाला और गोबर से दुर्गंध आती है तो आपको अपने नाम से यादव टाइटल हटा करके और किसी औरंगजेब और बाबर के नाम का टाइटल आगे लगा लेना चाहिए। ये सब आप करिए। कल वो दावत खा रहे थे, पूरे देश ने देखा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबको ईद की बधाई दिए, नवरात्रि की बधाई नहीं दिए, कोई बात नहीं है। लेकिन गाय का अपमान करेंगे, गोपाल का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे, कुंभ का अपमान करेंगे, राणा सांगा का अपमान करेंगे, महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, ये नहीं होने देंगे हम लोग। अरे जिस तरह से अखिलेश पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और यादव जो हैं वो भी पिछड़े में आते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? क्या उनको, और जिस तरह से वो कह रहे हैं 27 के सत्ताधीश उसको बता रहे हैं, और जबकि कह रहे हैं एक वर्ग को ये जो है नाराज कर रहे हैं और आप माफी भी मांगने की बात कर रहे हैं। इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कैसे? अभी 5 टिकट इन्होंने लोकसभा में दिए, 5 के 5 टिकट अपने घर में दे दिया यादव के। तो यादव कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में जो हैं वो हमसे कहते हैं, कहीं मिलते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, तो हम क्या दरी बिछाने के लिए खाली हैं, झंडा उठाने के लिए? और एक सदस्य इनके यहाँ बच गया था, एक आदमी इनके घर में, तो उसको उपचुनाव में टिकट दे दिए। तो ना उपचुनाव में इनके समाजवादी पार्टी के किसी यादव को टिकट मिला, ना लोकसभा मिला और ना विधानसभा में मिलेगा। तो मैं तो इनके पार्टी के जो यादव नेता हैं उनसे अपील करता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं 2 बातें। पहला, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जैसे अखिलेश यादव को गौशाला, गाय और गोबर से दुर्गंध आती है, क्या आपको भी आती है? ये देशवासियों को भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं से पूछना चाहिए, पहला। और दूसरा, जब आपको निश्चित है अब कि अब आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, तो ये सारे लोग, हम लोग तो गौ रक्षक हैं भाई, और आप गौ पालन करते हैं, तो गाय काटने वाले लोगों के साथ क्यों खड़े हो? गौ रक्षकों के साथ आओ, खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। जिस तरह से बातें कर रहे हैं पीडीए को लेकर, आपने कहा और कहता आपने पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया, और अखिलेश कहते हैं पीडी, ठीक है, और जिस तरह से अखिलेश यादव कहते हैं कि वो 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो क्या माना जाएगा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? ये 27 में ये 27 सीट पा जाए तो बहुत बड़ी बात है, सरकार तो छोड़ ही देगी। और देखिए वर्ड कैसा इस्तेमाल करते हैं, सत्ताधीश है, ये सब मतलब समाजवाद का नारा देते हैं। और इनके शब्द देखिए, वो राजतंत्र में भी ऐसा शब्द कोई नहीं यूज करता था। राजतंत्र में भी जब राजा आता था तो प्रजा को नमस्ते करते हुए जाता था। अब आप देखो, लोहिया के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं। अगर आप इनसे, मैंने सदन में बोला ये बात कि लोहिया का घर एक बार जाकर के अंबेडकर नगर में देख लीजिए, उस पे छप्पर जो था वो भी उड़ गया है, और इनके घर यहां से लेके लंदन तक इनकी कोठियां बनी, व्हाइट हाउस। अरबों रुपए की मर्सिडीज में घूमते हैं, साइकिल चुनाव चिन्ह है, लेकिन चार्टर विमान से घूमने वाले ये लोग, ये क्या समाजवाद की बात करेंगे, क्या पीडीए की बात करेंगे? अरे ये गाय का अपमान कर ले, तुष्टीकरण करना, यही सब इनका प्रोपोगंडा है। देखिए, आपने सुना सुभाष यदुवंशी जी को, भाजपा प्रदेश महामंत्री और एमएलसी हैं, जिनका साफ कहना है कि गाय, गोबर और गौशाला पर अखिलेश यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। और रही बात 27 के सत्ताधीश की, तो एक महज वो एक मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। अभी के लिए इतना है, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।